ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम्। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 57 नंबर के श्लोक के माध्यम से चलेगी। इसमें आचार्य देव इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि जो अभी 56 नंबर के श्लोक में अपन ने पढ़ा था कि ये जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार वसात जो उपात्त और अनुपात ऐसे संयोग और संयोगी भाव आदि हैं, उनमें मैं और मेरा पना करके ये बहरातपने को धारण करके चतुर्गति का पात्र बना रहता है। तो अब उसके लिए उपदेश दिया जाता है कि इस बहरातपने का त्याग करके और जो उपात्त अनुपात ऐसे संयोग हैं शरीर आदि, उनको आत्मा से भिन्न देखो जानो, तभी जो है तुम्हारे बहरातपने का त्याग हो करके अंतरात्मपने की सिद्धि पूर्वक आत्मकल्याण का मार्ग प्रारंभ होगा। ये बात यहाँ इस 57 नंबर के श्लोक में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए श्लोक है, पश्ये निरंतरम देहम आत्मनो अनात्म चेतसः अपरात्म धियान्येषाम् आत्मतत्त्वं व्यवस्थितः। हे आत्मा में अवस्थित जो स्वपर तन के भेद को नित्य देखता भिन्नत्वधि से भिन्न तन चैतन्य को। क्या कह रहे? अब प्रत्येक जीव को यहाँ पर माने अंतरात्मा बनने की प्रेरणा देकर के कहा जा रहा है कि अब अंतरात्मा बन करके आत्म तत्वे अपने आत्म स्वरूप में व्यवस्थिता स्थित होकर आत्मनः देहम अपने शरीर को अनात्म चेतसाम यह शरीर मेरा आत्मा नहीं ऐसी अनात्म बुद्धि से निरंतरम पश्येत सदा देखो अनुभव करो और अन्य साम दूसरे प्राणियों के शरीर को अपरात्मधिया यह शरीर पर का आत्मा नहीं ऐसी अनाथ बुद्धि से पश्येत सदा अवलोकन करो। क्या कहा? है आत्मा में अवस्थित जो स्वपरतन के भेद को नित देखता भिन्नत्व धी से भिन्न तन चैतन्य को।
जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं वे अपने शरीर को अपने शरीर से अपने आत्मा को भिन्न देखते हैं और दूसरों के शरीर को भी दूसरों के आत्मा से भिन्न देखते हैं अपने भिन्नत्व धी से, अर्थात भेद विज्ञान की बुद्धि से। और इस प्रकार देखते हुए वो बहिरात्मपने का त्याग करके अंतरात्मपने को धारण करते हैं। तो ये जो है प्रत्येक जीवों के लिए जो 6 ढाला पढ़ते, बहिरातम ताहे जान तज अंतरयातम हूजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद हूजे। तो ये जो है अपन को प्रेरणा उपदेश, कभी उपदेश की बात की जाती है, कभी सिद्धांत से वस्तु स्वरूप समझाया जाता है। जब सिद्धांत से समझाएंगे तो भेद विज्ञानी जीव ऐसा देखता है, अनुभव करता है, कभी कहते हैं ऐसा करना चाहिए। तो उपदेश की भाषा में करने की भाषा है और वस्तु स्वरूप की भाषा जब बोली जाती है तो ऐसा होता है। ये वस्तु का स्वरूप है कि जो जीव भिन्न भिन्न आत्मा और शरीर आदि को जानते देखते हैं वे ज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते देखते वे अज्ञानी हैं। तो इस प्रकार से इसमें अपन को उपदेशात्मक भाषा में बहिरात्मपना त्याग कर अंतरात्मपना धारण करके अपनी और दूसरों के शरीर को अपनी आत्मा से और दूसरों की आत्मा से भिन्न देख करके ऐसे नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। टीका, अपने शरीर को अर्थात आत्मा के साथ संबंध रखने वाले शरीर को अनात्म बुद्धि से अर्थात यह मेरा आत्मा नहीं है ऐसी बुद्धि से अंतरात्मा को निरंतर सर्वदा देखना, अनुभवना तथा अन्य के देह को यह पर का आत्मा नहीं है ऐसी बुद्धि से देखना, कैसा होकर वैसा करना, आत्म तत्व में व्यवस्थित होकर अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होकर वैसा करना। क्या कह रहे, मैंने ये अपन को ज्ञानी बनने की प्रेरणा दी जा रही है प्रत्येक जीवों के लिए। ये उपदेश की भाषा है। सिद्धांत में वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तू चेतन और देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि अतंत मिश्रे ज्यों पया रूपानी, रूप तुम्हारा सबसे न्यारा भेद ज्ञान करना और जो लो पौरोस थके न तो लो, यही काम करना। तो ये जो है सभी तरफ से, चाहे आप कोई भावना उठाओ, चाहे स्तुति पढ़ो, चाहे जो भी करो, माने धर्म का जो भी व्यवहार धर्म में आपको उपदेश दिया जाएगा उसमें आपके लिए वस्तु स्वभाव की सिद्धि करके अनात्म बुद्धि को छुड़ा करके आत्मबुद्धि पैदा कराने की प्रेरणा दी जाएगी और इसके अलावा कोई उपदेश नहीं। समय सार में जीवाधिकार कर्ता कर्म अधिकार, इन 2 अधिकारों में एक में अजीब से जीव का एकत्व मत छुड़ाया है और दूसरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ाया है। क्या कराया? जीवाधिकार में एकत्व मत छुड़ाया है। आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, शरीर आदि आत्मा से भिन्न है। तो इसमें अभी अपन ने पढ़ा था क्या, उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि, वही समय सार एक जीवाधिकार आ गया पूरा एक श्लोक। अब उसी के भेद पे भेद करके आत्मा में रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, एक एक गाथा में एक एक पुद्गल के गुण धर्मों का निषेध करके आत्मा उपयुक्त स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। अब आप विस्तार में करते रहो, उन्हीं का विश्लेषण करते रहो, एक एक का करते रहो। पंच परमागम में जो है आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहे थे, सब में वो गाथा आई है। कौन सी? अरस मरूम गंधम, आत्मा पुद्गल के गुणों से आत्मा को भिन्न चैतन्य स्वरूप सिद्ध किया है। तो है क्या, मैंने इतना जान लो, इष्ट उपदेश में ये किया है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो आयु को विस्तार। इतना समझ लो, सब द्वादशांग निर्माणी तुमने समझ लो। तो ये जो है यहाँ अपने लिए जो अभी 56 नंबर का श्लोक में अपन को बताया था कि जो उपात्त और अनुपात्त संयोग है शरीर आदि, एक क्षेत्र उपात्त माने एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाले अजीब,
कर्म और नो कर्म शरीर आदि, और अनुपात माने बाहर में परिवार, कुटुंब, मित्र, स्त्री, पुत्र आदि आदि, और भी जितने भी रुपया पैसा आदि जो कुछ भी, ये माने देह में जो एक क्षेत्रावगाही संबंध है वो तुम नहीं हो, और संयोग जो है वो तुम्हारी नहीं। दो चीज़ें ज़्यादातर जीव क्या करता है, एक क्षेत्रावगाही संबंध वालों में मैं, और अपने उनसे संबंधित बाहर के संयोगों में मेरे। शरीर से संबंधित पुत्र, स्त्री, भाई, बहन, ये वो सब ये मेरे कुटुंब, मेरा कुटुंब, और जो कुछ संयोग मिले पैसा रुपया आदि भी सब मेरे। कहते भैया ये तेरे सब उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, परमार्थ से तू अलग है, ये सब अलग है। जल पय ज्यों जिए तन मेला, ये क्या है, परिस्थिति तो है, ये दूध और पानी मिले हुए तो हैं पर एक नहीं है, मिला नहीं होगा। तो ये परिस्थिति तो है पर यथार्थ स्थिति नहीं है। यथार्थ स्थिति तो इससे भिन्न है कि तू अलग है और ये सब अलग है। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने पर भी उनका स्वरूप अलग है, तेरा स्वरूप अलग है, तेरा द्रव अलग है, क्षेत्र अलग है, पर्याय अलग है, गुणधर्म अलग है। उनका द्रव अलग है, प्रदेश अलग है, उनके गुणधर्म अलग है, पर्याय अलग है, गुणधर्म अलग है। ऐसा एक दूसरे के चतुष्टय से एक दूसरे का चतुष्टय अत्यंत भिन्न है। ऐसा जब तक तात्विक दृष्टि से व्यक्ति को निर्णय नहीं होता तब तक उसका मिथ्यात्व का क्या है, गलता नहीं। पहले सविकल्प अवस्था में तत्व निर्णय करने से मिथ्यात्व गलता है, और निर्विकल्पों के अनुभव करने पर मिथ्यात्व टलता है। जब तक पहले सविकल्प दशा में तत्व निर्णय नहीं करोगे, ताते जिनवर कथित व्यवहार धर्म तो जीव ने अनंत बार अपनाया, पर परमार्थ से तात्विक निर्णय करके स्वरूप अनुभव नहीं किया जाता। इसलिए इसका मिथ्यात्व नहीं गला, मिथ्यात्व नहीं टला। निर्णय नहीं किया इसलिए गला नहीं, और अनुभव नहीं किया इसलिए टला नहीं। कभी कभी क्या होता है कि निर्णय करके ही संतुष्ट हो जाता है, तो मिथ्यात्व ज्यों का त्यों रह जाता है। जब तक वो अंदर में निर्विकल्प होकर अभेद आत्मा का अनुभव नहीं करता तब तक मिथ्यात्व दूर नहीं होता है। तत्व निर्णय करने पर मिथ्यात्व गलता तो है। कुसंस्कार, तत्व से विपरीत संस्कार ढीले पड़ते हैं, पर उनका अभाव कब होता है कि जब स्वभाव को ग्रहण करोगे। मैल को कपड़े में से अलग करना है तो पहले साबुन लगा करके गिलाओ और फिर पानी से उसको धो करके हटाओ। गला करके छोड़ दोगे तो फिर जो कहते हो मैल उसमें ही चिपका रह जाएगा। तो तत्व निर्णय करने मात्र से काम नहीं चलेगा, तत्व निर्णय के बिना भी काम नहीं चलेगा। बिना गलाए मैल निकलेगा नहीं, और बिना धोए मैल अलग होगा नहीं। ऐसे ही जिनवत तत्व भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का सविकल्प दशा में पहले अभ्यास करो, निर्णय करो। इसलिए क्या करना, पहले वस्तु विचारत, वस्तु स्वरूप का पहले विचार करो और फिर ध्यावत, फिर एकाग्रता से उसमें अभेद होकर के अनुभव करो। तो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे, मन के विकल्प भी उस समय खत्म हो जाएंगे। मन शांत भयो, विचार नहीं रहते फिर वहाँ। पहले तो जीव स्थूल रूप में अभी अपन ने पढ़ा कि वचन और शरीर की क्रियाओं से हटो, फिर मन के विकल्पों को भी अभेद स्वरूप में जोड़ करके और अपने आत्मा का अनुभव करो। बहुत क्रमिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसमें सारी चीजें ली गई। सूक्ष्म, बहुत गहरा अंतर उसमें एक एक चीज का बतलाया है। अब वो जब तक अपन गंभीरता से नहीं पढ़ा तब तक इसकी गहराई समझ में नहीं आती। ये पूज्यपाद स्वामी बहुत जबरदस्त आचार्य हुए, इनको सारे अनुयोगों का व्यवस्थित ज्ञान था। व्याख्या, व्याकरण, क्या औषधि शास्त्र, सभी प्रकार का, क्या अध्यात्म, क्या आगम, सब कुछ का इनका पूरा व्यवस्थित ज्ञान। इसलिए सबका सार निकाल करके निचोड़ के रूप में इन्होंने तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि, सर्वोत्कृष्ट सिद्धि टीका है, और समय सार का ये सार, इष्टोपदेश और ये समाधि तंत्र, अध्यात्म का सार,
आगम आदि का पूरा वर्णन सर्वार्थ सिद्धि में पूरा का पूरा निचोड़। तो ये जो है इन सब बातों को अपन को यहाँ पर आचार्य देव समझा करके अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके और अपने अभेद स्वरूप का अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया तुम इसमें ही अकेले मात्र विकल्पों ही मत अटक जाना। पहले तो तत्व निर्णय के बिना बाहर के कामों में लगे रहो, कछु भी उसे कछु धर्म नहीं होने। तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव करके फिर यथायोग परावलंबन छोड़ने के लिए फिर बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति करो। उसके साथ तुम्हारी बाह्य निर्वृत्ति सार्थक है। बिना तत्व निर्णय बिना स्वरूप अनुभव के बाहर निर्वृत्ति जीव ने अनंत बार कर ली, उससे कुछ नहीं हुआ। पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। इसलिए कोरी बाह्य निर्वृत्ति काम की नहीं है। जब तक अंदर से तत्व निर्णय करके और स्वरूप अनुभव पूर्वक फिर अपन को बाह्य विकल्प पराधीनता छोड़ने के लिए फिर बाहर से निर्वृत्ति करके यानी स्वरूप प्रवृत्ति करते हुए फिर आप उसकी सार्थकता करो उस बाह्य निर्वृत्ति की। अब बाहर की निर्वृत्ति कर ली, विकल्प छूटे नहीं, काम चाहिए तो दुनिया के काम ढूंढा था धर्म के नाम पर। ये उल्टा काम। घर गृहस्थी में जितने विकल्प नहीं उतने विकल्प, इतना तो पराधीनता। अब तुमने पूरी निर्वृत्ति कर ली, तुम्हारे पास एक चना ने दो धना और योजनाएं ले ली तुमने अरबों खरबों की। अब क्या होगा? अब गुलाम बनो तुम दूसरों की सेवा, दूसरों के दी हजूरी करो। इसलिए उल्टा मार्ग ये नहीं अपनाना। कीजिए शक्ति प्रमाण, तुम्हारी सामर्थ्य हो जितना पहले भेद विज्ञान करके घर गृहस्थी में ही रह करके सम्यक दृष्टि बनो और फिर तत्व निर्णय करके सम्यक ज्ञानी बनो। विशेष ज्ञान का आप जो है पूरा निर्णय करो और फिर सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। ये राजमार्ग है। जब तक आपको इस प्रकार से मोक्ष मार्ग का यथार्थ जीवन में नहीं अपनाओगे तो आज तक अपनी जो दुर्दशा चल रही है वो चलती रहेगी। कोई जिम्मेदार नहीं है, पूरी जिम्मेदारी अपनी। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि अपने शरीर को अर्थात आत्मा के साथ संबंध रखने वाले एक छिद्रावगाही शरीर को अनाथ बुद्धि से अर्थात यह मेरा आत्मा नहीं है ऐसी बुद्धि से अंतरात्मा को निरंतर माने सदा सदा सर्वत्र सर्व और सर्वथा सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा सभी प्रकार से अपनी आत्मा को पर से भिन्न देखो। सर्वथा भिन्न है अपन सभी जीवों के लिए। सर्व माने सब जीवों को ऐसा करने चाहिए और सर्वदा माने सदा काल करने चाहिए और सर्वत्र माने सब क्षेत्रों में जहां हो वहां करना चाहिए। सब जीवों को सदा काल सर्व क्षेत्र में सभी प्रकार से अपनी भिन्नता का अनुभव परद्रव्यों से करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि ऐसी बुद्धि से अंतरात्मा को निरंतर सर्वदा देखना, अनुभव करना तथा अन्य के देह को यह पर का आत्मा नहीं है ऐसी बुद्धि से देखना। दूसरों के जब जैसी दृष्टि तुम्हारी अपने ऊपर हो गई वैसी दूसरे को देखोगे। भाई जो सम्यक दृष्टि होगा, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को अपना आत्मा जानेगा तो दूसरों को भी वो शरीर से उसकी आत्मा को नहीं पहचानेगा। और अभी मिथ्या दृष्टि क्या करता है? देहों से पहचानता है भैया वो बहुत अच्छा है, धन संपत्ति भैया वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब है, वो बड़ा सुंदर है। व्यवहारिकता से उसकी पहचान करोगे। जब तक तुम्हें आत्म बुद्धि पैदा नहीं होगी तब तक दूसरों को भी तुम आत्मा से उसका मूल्यांकन नहीं करोगे। उसमें भी तुम दीनता, हीनता या दंभ की बातें करोगे, या तो उसको बाहर के संयोगों से, संयोगी भावों से मूल्यांकन करके दीनहीन देखोगे और या फिर बाहर से उसको संयोगों से, संयोगी भावों से विशेष देख करके उसका विशेष मान सम्मान बढ़ाओगे, या उसको दीनता पैदा कराओगे या अहंकार पैदा कराओगे उसके बारे में, उनकी महिमा करके। जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तब तक तुम उन संयोग और संयोगी भावों से पृथक उसके स्वरूप का निरीक्षण करके उसको उसी प्रकार देखते हुए और उसको उसी प्रकार का व्यवहार नहीं करोगे। आप ज्ञानियों के सामने कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटे बड़े नहीं। तात्विक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि का विवेक होगा
जो भी होगा बाहर में चक्रवर्ती आएगा और आएंगे तो वो भी देखेगा कि अभी ये पुण्य का उदय इसके पास है, अभी बहुत बाहर का ठाट बाट है, अभी उसी आधार से इसका जो है अपना व्यवहार चलेगा। तो उस हिसाब से देख करके वो जानेगा, पर मूल में वो समझेगा कि भैया तेरा कुछ नहीं है, इस दंभ में मत पड़ा रहना, तू इस 6 खंड के अधिपतित्व को अपना मानते हुए अखंड को मत भूले रहना। और ये जो भूले रहते हैं उनकी दुर्गति होती, साथ में नरक जाते। इसलिए जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी, जो अगर बाहर के संयोगों में एकत्र बुद्धि करके जिएगा और बहुत आरंभ परिग्रह में जिएगा, वो नियम से नरक गति का जो है बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। ऐसा बाहर के संयोग मात्र की बात नहीं है, संयोगी बुद्धि चक्रवर्ती होकर के भी उससे भिन्न अपने को आत्मा देखते हुए वो लोग अकिंचन अनुभव कर सकता है। और एक भिखारी भी चक्रवर्ती जैसा पर पदार्थों में अनंत एकत्व बुद्धि करते हुए अनंत पर पदार्थों में अनंत पाप कमा सकता है। इसलिए मात्र बाहर के संयोगों की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी संयोगाधीन बुद्धि की बात है। इसलिए आचार्यों ने दिया है कि एक एक व्यक्ति की इतनी अनंत मिथ्या दृष्टि की इच्छाएं होती हैं कि 6 खंड तो क्या विश्व पूरा एक एक व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि को दे दिया जाए तो एक एक परमाणु के समान भाषित होता है उसको। तो यहाँ पर अपने लिए ये इस प्रकार का आचार्य देव प्रेरणा कर रहे हैं कि भैया जागो, समय रहते हुए अनादिकाल से सो रहे हो तुम, संयोगी भावों में मूर्छित होकर के, अब तो जागो। तो कैसा होकर वैसा करना, आत्म तत्व में व्यवस्थित होकर के अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होकर के शरीर आदि से भिन्न अपने को अनुभव करना चाहिए। भावार्थ में भी उसी बात को लिया है। ज्ञानियों को आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर को अनात्म बुद्धि से निरंतर देखना, अनुभवना, अर्थात यह शरीर मेरा नहीं, ऐसी भेद बुद्धि से सदा जानना, अन्य के शरीर को भी वैसी भेद बुद्धि से देखना, अर्थात अन्य का शरीर वह उसका आत्मा नहीं है, ऐसी भेद बुद्धि से सदा देखना। माने अभेद बुद्धि से नहीं देखना उसको, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। तो शरीर में एकत्वपना रहता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। अपने को शरीर से मूल्यांकन करता है रात दिन वही। स्त्री के शरीर में पहुंच गया तो अपने को मैं स्त्री हूँ। और उसमें भी फिर कितने रिश्ते नाते मिथ्या झूठे, माने व्यवहारिक नाते अपन व्यवहार से सही कहते हैं, माता पिता भाई बहन आदि आदि जितने जितने नाते रिश्ते हैं वो सब औपचारिक हैं, शरीर से संबंधित हैं। और पर उनमें वो ऐसा रचपच जाता है और पूरे प्राणपण से उसी में लगा रहता है। यहाँ की ये लोक व्यवस्थाएं हैं। क्या है व्यवस्थाएं? लोक व्यवस्था है, लोक में अपन ने बना ली। अब वो व्यवस्थाएं बदलती रहती। पहले लड़की दामाद के पैर पड़ते थे, अब बदल गई पद्धति। भैया अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, पिता समान है, माता समान है, अपन इनसे पैर कैसे पड़वाएं अपना? अब अपन उनके पैर पड़। पहले भांजे भांजियों के मामा कितने बड़े बूढ़े हो गए, 100 साल के भांजे भांजियाँ चाहे एक साल के हों 2 साल के हों, कितने भी बड़े हो, वे उनके पैर पड़ेंगे। अब बदल गई पद्धति कि भैया नहीं, व्यवहारिक दृष्टि में उम्र में जो बड़े हैं वे अपने लिए पूज्य मानो, व्यवहार से श्रेष्ठ मानो, और जो छोटे हैं वो छोटे। धार्मिक दृष्टि में अलग है स्थिति कि अगर कितना ही छोटा हो, 8 वर्ष का बालक दीक्षा लेकर के मुनि बन जावे तो चाहे कोई भी कितना ही उम्र वाला हो, कितना ही बड़ा पद वाला हो, उसके सामने कोई ऊंचा नहीं है। इसलिए अपन को जब तक तात्विक दृष्टि से विवेक जागृत नहीं होता तब तक अपन इस व्यवहारिक प्रपंचों में ही उलझ करके अनादिकाल से अपनी आत्मा को चतुर्गति में रखड़ा रहे। अब यहाँ पर आचार्य कह रहे भैया अब जाग जाओ, समय बहुत हो गया, सोते सोते संसार में रोते रोते बोझा ढोते ढोते गीत, अब ऐसे गीत बना करके काम नहीं चलेगा। इन गीतों में क्या रखा है? ये तुम कर ही रहे हो, उसके गीत गा बना बना करके रो रहे हो। तो भैया अब तो तुम अपने को
ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए, उसी को अपना विचार करते हुए, सबको उसी रूप देखते हुए कि भैया सब ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे, ऐसे अपने स्वरूप को भूलकर मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको व्यर्थ में ही भटक रहे हैं मिथ्या कल्पनाएं करके। अब ये कल्पनाएं छोड़ो, अब तो असली स्वरूप का अनुभव करके जियो, ये अपन को यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। तो इस प्रकार से इसमें विशेष खुलासा देखिए। आचार्य उपदेश रूप से कहते हैं कि आचार्य उपदेश रूप से कहते हैं, हे जीव, तू अनादि से शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि करके संसार में परिभ्रमण कर दुखी हुआ है, परंतु अब सुखी होना हो तो देह में आत्मबुद्धि का त्याग करके आत्म स्वरूप में स्थिर हो, अर्थात वैराग्यपना छोड़कर अब अंतरात्मा बन। तेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है और तेरा शरीर तो अचेतन है, वह तेरा स्वरूप नहीं है। तो भी तू उसको अपना आत्मा मानता है और मानता है कि मैं उसकी क्रिया कर सकता हूँ। वस्तुतः यह तेरा भ्रम है। इस भ्रम को अब छोड़ दे और तेरे शरीर को सदा अनात्म बुद्धि से देख, अर्थात वह पर है ऐसा देख, वह मैं हूँ ऐसी आत्म बुद्धि से मत देख। तेरे आत्मा को शरीर आदि से निरंतर भिन्न अनुभव कर, दोनों की एकता बुद्धि छोड़ दे। देखो, दो चीजें इसमें बता रहे हैं अपन को, एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि। अब उसमें स्वामित्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि भी गर्भित हो जाती है। जहाँ एकत्व होता है वहीं कर्तृत्व भी होता है, स्वामित्व भी होता है, भोक्तृत्व भी होता है। जहाँ एकत्व होता है उसमें ही कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि, ये सब चलती ही हैं। जब तुमने शरीर को अपना मान लिया तो अब क्या होगा, उसी के स्वामित्वपना भी आएगा तुम्हारे अंदर। स्वामित्व माने जानते हो, स्वास्वामी संबंध। स्वास्वामी संबंध माने ये मेरी प्रॉपर्टी। अपन स्वामी मानते, मकान का स्वामी मालिक है ही, तो ये उसका स्वामित्वपना उसमें आ जाता है। जहां तुम्हारी उसमें एक उसी का स्वामित्व, अब तुम पूरा का पूरा उसी रूप अपने को अनुभव करोगे। शरीर से ही अपने मोटेपन से, सुंदरपन से दम्भ आएगा, उसी से दीनता आएगी। अगर कुरूप होगे तो दीनता आएगी, अगर कमजोर होगे तो दीनता आएगी, तो और यदि बलवान होगे, सुंदर होगे तो अहंकार आएगा। तो जहाँ तुम्हारा जो है इस प्रकार से एकत्वपना है, उसी का तुम्हारा जो है फिर क्या होगा, उसी से संबंधित विकल्प चलते रहेंगे। तो रात दिन उसी का कर्तृत्व, उसी की सार संभाल में लगे रहोगे और उसी का भोग करोगे। तुम भोग करोगे माना क्या ना, विचारों में, भावों में होता है, वैसे तो वस्तु स्वरूप में हो नहीं सकता है। तो निरंतर उसको दर्पण में देख देख करके अहंकार करते, ऐसे लगागा जैसे तुम चौड़े हो गए और बाजार सकड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए व्यक्ति जितनी बड़े वाहन में बैठ जाता है तो फिर उसके लिए उतनी बड़ी सड़क चाहिए चलने के लिए, फिर अपने को उसी रूप अनुभव करता है। अगर वो मोटरसाइकिल होगी, 4 व्हीलर होगी या बड़ा ट्रक या बस होगी, उसी हिसाब से उसके लिए फिर पूरा का पूरा देखेगा वो अपने को, और वही हिसाब से उसको पूरा रोड वगैरह चाहिए। ऐसे यहाँ पर बाहर के संयोगों में एकत्व बुद्धि करने वाला 24 घंटे उसी प्रकार का जीवन, रात दिन उसकी सोच चलती रहती है। उसी हिसाब से उसको पेट्रोल चाहिए गाड़ी में, अगर ट्रक है उसके पास तो कितना डीजल चाहिए, हाथी बन गया अगर तो कितना भोजन चाहिए उसको। अब रात दिन उसी की चिंता में लगा रहेगा। तो ये चींटी बन गया तो उसके लिए उस हिसाब से वो अपना बिल्कुल पूरी उसी के हिसाब से जिएगा। तो अपन देखो यहाँ पर जो अपन ने पद ले लिया, जो अपन ने बाहर में वातावरण बना लिया, जो इज्जत आबरू अपन ने झूठी अपनी बना रखी, अब रात दिन उसी की चिंता में मर जाना है इसको। मरते मरते दम तक जो है इसको चैन नहीं मिलना है। ये नहीं सोचना है कि भैया कुछ अपना नहीं है, सोता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम।
कभी उनसे पृथक होकर के एकत्व भक्त अपने स्वरूप की आराधना करके नहीं बैठ पाएगा। रात दिन उन्हीं पचड़ों में जिंदगी निकाल देगा पूरी। अरे भैया क्या करें, घर गृहस्थी का बोझा हमारे सिर पे है, तुम जैसे अकेले थोड़ी हैं। नहीं आ रही है समझ में? हम जैसे अकेले नहीं हो तुम। अरे भ्रम है तुम्हें, भ्रम। सब अकेले हैं, सब अकेले ही थे, अकेले ही रहेंगे। बोलते अकेले हैं झूठे भगवान के सामने। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। वाह बेटा, हमें सुना रहे तुम? तुम्हें सुनने समझने हैं कि हमें सुना रहे? मम्मा के सामने मम्मी आवरे की बातें कर रहे तुम। तो बड़े उससे गाता है भगवान की मूर्ति के सामने। भगवान भी देख रहे होंगे केवल ज्ञान में, देखो क्या मस्त हो रहा है गीत गाते हुए, पर अंदर में क्या चल रहा है? पूरा का पूरा लिपटा हुआ है संयोगों में, संयोगी भावों में। एक क्षण को भी अपना एकाकी एकत्व का अनुभव नहीं करता है। इसलिए भाई ये मात्र बोलने सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये तो अंदर में समझ करके समाने के लिए है अपने में। और जिसको समझ में आ जाती है उसके जीवन में नाटक खत्म हो जाता है। वो बोलता नहीं है, जीता है। और बोलता है तो वो यथार्थता में बोलता है, औपचारिकता में नहीं बोलता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को इस प्रकार का बोध नहीं होता तब तक नाटक नौटंकी जीव ने खूब कर ली। अब सुनाते रहो, तुम सुनाते रहो, वही बात है, सुनाते रहो रोजी ना, वही सुनाते रहो, सुनने वाले सुनते रहे। कब तक पेट भर जाएगा? भोजन के बारे में तो बहुत बढ़िया बढ़िया लच्छेदार अच्छे सारे व्यंजनों की बातें करो। ऐसे आत्मा के उस शरीर की भेद विज्ञान की तत्व की खूब ऊंची ऊंची बातें करते रहो। कब तक बातें करते रहोगे तो कब तक तुम्हारे लिए कल्याण हो जाएगा? रोजी ना करो, बातें सुनने में मजा आता है, पर उस प्रकार का जीवन नहीं जीता है तो अपने को ठगता है। ठगना इसलिए अगर तुमने व्यसन बना लिया है इसको सुनने को और जीवन में प्रैक्टिकल करने की भावना और प्रयत्न नहीं है तो ये अपने को ठगना है। परंतु यदि तूने अपने जीवन में इसको आत्मसात करने के लिए सुनता है, रस से भावना भाता है, प्रयत्न करता है और अनुभव कर लिया है, तो अब पापों से बचने के लिए भी इसको करेगा, परंतु मात्र सुनने सुनाने के लिए नहीं, तो अपनी भावना की पुष्टि के लिए, अपनी साधना की पुष्टि के लिए और अपने सहचरभूत पापों से बचने के लिए, अपने धर्म के नजदीक बने रहने के लिए, इसके लिए करेगा। मात्र औपचारिकता के रूप में सुनने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। कितना आता किसकी समझ में, ये तो सब वो जाने। प्रत्येक व्यक्ति किस रूप में इसको अपना रहा है वो तो वो जाने इस व्यवहार को। अगर वो परमार्थ की साधना के लिए, परमार्थ के साथ, दो चीजें हैं, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए, अगर ये परमार्थ के लिए कर रहा है तो शाबाश, और परमार्थ को परमार्थ के लिए कर रहा है तो भी शाबाश। अगर तुम अपने परमार्थ की सिद्धि करने के लिए, समझने के लिए आप सुन रहे हो, कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अपना पोषण करो भेद विज्ञान का और प्रयोग करो। और अगर भेद विज्ञान करके स्वरूप साधना कर रहे हो और फिर उसकी सहचरभूत में आप उसकी परिपक्वता के लिए आप उसका अभ्यास बार बार करके और अपनी उस बात का पोषण करते हो, परिणामों की शुद्धि रखते हो, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। उसके लिए तो है ही व्यवहार। जो व्यवहार परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए हो वो सम्यक व्यवहार है, पूर्वचर और सहचर। और जो न परमार्थ के लिए है और न परमार्थ को लिए है और बल्कि और कसायों का पोषण करता है और उससे अपना और विपर्यास साधता है, दंभ पोषण करता है और समाज में जो माने अपनी ओर एक प्रकार से दोषों को छिपाता है उससे, और दोष छोड़ता नहीं है और बल्कि इसी से और अपना पोषण करता है दोषों का, वो व्यक्ति बहुत ठगिया है, अपने को ठग रहा है जबरदस्त। जिसके जीवन में ना तो दोष छोड़ रहा है, समझ रहे ना, और ना उसकी भावना है, और ना अंदर में अपनी निंदा गरहा जो सुनता है तो अपनी निंदा गरहा करके उससे हटने का प्रयत्न है, और
बस इतना करके और अपने को संतुष्ट होकर के वो दूसरों की नज़रों में धर्मात्मा दिखाते रहना चाहता है। तो वो तो अपने को ठग करके आगे के लिए बीज बो रहा है मृत्यु संस्कारों के, और आगे इसके लिए धर्म का ये संयोग नहीं मिला। क्यों कि जीवन में तो विपर्यास चल रहा है, कर्मों का आश्रय बंध तो विपरीत हो रहा है, आगे मिलने वाला नहीं है इसको। ऐसे जो कुसंस्कारी जीव है कि ऊपर ऊपर सुनता है और अंदर में उसके विपरीत चलता है, ना तो लक्ष्य न भावना है, न उस जाति का जीवन है। ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि इसमें रहने से हम हमारी दोष ढके रहेंगे और बल्कि अपने दोषों का अपन पोषण करते रहेंगे। तो अपन कर तो रहे दोनों, मंदिर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना कभी कदाचित बाहर में धर्म के कोई भी क्रियाएं कर लेता है, कभी रस दिखाने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा तेरे लिए? ये तो तू अपने दोषों को पोषण करने के लिए कर रहा। इसलिए ये बात अपन को यहाँ बताई जा रही है कि भैया जो अंदर में ज्ञान में निर्णय करके अपने जीवन का शोधन कर, ये वास्तविकता है, बाहर में तेरा कुछ नहीं है और पराश्रित भाव तेरे हित में नहीं है, कोई भी पराश्रित भाव। यहाँ तक कि तत्व निर्णय के भाव भी स्वरूप साधना में बाधक हैं। विकल्प कोई भी हो वो तेरी स्वरूप साधना। क्यों कि आत्मा तो निर्विकल्प शांत निराकुल स्वभाव ही है। अब वो कार्य करना है, और यही अगर इसी में लेकर के तू विकल्पों में उलझा रहे और निर्विकल्प स्वरूप की साधना नहीं करे तो जो जहां साधक है ते ही तहां बाधक है। वही भोजन भूख नहीं होने पर खा लेने से अजीर्ण हो जाता है, अजीर्णम भोजनम विषम। जब तेरी इसमें रुचि नहीं है, रस नहीं है, तो यही चीजें तेरे लिए और बल्कि क्या है, अरुचि का कारण बन जाएगा, तो पाप बंध का कारण बनेगी। अगर जबरदस्ती यहाँ आएगा और यहाँ आकर के अरुचि करेगा, प्रमाद करेगा और इसके प्रति दुर्भाव रखेगा कि भैया ये तो जल्दी नहीं चले तो ये अच्छा है क्योंकि हमारी इसमें बेइज्जती होती है, हम अगर नहीं बैठेंगे, नहीं आएंगे तो अब लोगों में हम अधर्मात्मा सिद्ध होंगे। तो क्या सोचता है कि ये चले नहीं तो अच्छा है, दुर्भाव करेगा ऐसे लोगों के प्रति जो उस मार्ग में चल रहे हैं। तो ये जो है, ये तुम अपने पैरों पर अपने द्वारा कुल्हाड़ी पटक रहे हो। तुम नहीं कर पा रहे हो तो भावना भाव, अपनी निंदा गढ़ा करो कि हम कैसे पापी हैं, कि पाप के कार्यों में लगे हैं, समय दे रहे हैं, और धर्म के कार्यों में अपन को व्यवहार जो परमार्थ का कारण है, पूर्वचर अथवा सहचर है, उसकी तो हम निंदा बुरा मान रहे, और जो पाप के कार्य है उनमें 24 घंटे लग रहे हैं, उसमें रस ले रहे। तो ये जो है अंदर में अपने अंदर के अभिप्राय को, परिणामों को व्यक्ति को तौलना चाहिए। और ये व्यवहार की उपदेश की भाषा है। परमार्थ से जिसको कल्याण करता है, करना है, वो अपने परिणामों को प्रति क्षण तौलता ही है और आत्म कल्याण के बाधक भावों में निंदा गढ़ा उससे निवृत्ति करता ही है। नहीं करे तो आत्मार्थी है ही नहीं। जिसको पाप के कार्यों में, संसार के कार्यों में निंदा गढ़ा नहीं बरती है, पना नहीं बरता, करना मजबूरी समझो, और उसमें करने में उसको रस है, रुचि है, तो ये तो उसके लिए क्या है, मजबूरी नहीं है, ये उसका जीवन है। उसको ही हितरूप मान लिया है, उसी को वो अपना जीवन मान रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति आत्मार्थी नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? सुनाई थोड़ी देर हो है? क्या क्या दे रहे हैं? शरीर को और संसार के कामों को चारे तोड़ लें। और ज्ञान की बातें
भाई जैसे चारित्र रूढ़ लें वो तो उससे तो कल्याण नहीं होना, पर अकेले ज्ञान की बातें करते रहें और जीवन में ज्ञान जागृत करके आराधना नहीं करें। अभी आपने 2-3 बातें बताई ना कि जब तक निर्णय नहीं करें, वो कहीं याद आ गया था स्वामी जी के 3 वचन, एम नक्की कर अनुभव निर्णय की बात है। तो वही बात आज आपने बताई कि अनुभव करो नहीं होगा जब तक कुछ निर्णय भी कार्यकारी नहीं होगा। भाई निर्णय कारी किसके लिए किया था? निर्णय अनुभव के लिए। अपन ने सारी भोजन की व्यवस्था बनाई, पैसा कमाया, सामान लाए, भोजन बनाया और भोजन नहीं किया अपन ने, तो क्या हुआ उसका? कितना लाभ मिलेगा उस भोजन का? तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ ही जाएगी ना अगर तुमने भोजन नहीं किया तो। ऐसी तत्व निर्णय कर लिया और स्वरूप अनुभव नहीं किया तो तत्व निर्णय फिर तुम्हें क्या काम आए करेगा? वो बहुत क्रम से जो है अपन को ये सारी बातें समझने लायक हैं। तो यहाँ अपन ने आचार्य देव उपदेश करते हैं, ज्ञान जीवों से कहते हैं, हे जीव तू अनादि से शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि करके संसार में परिवर्ण कर दुखी हुआ है, परंतु अब सुखी होना हो तो, अब सुखी होना हो तो, अब सुखी होना हो तो कि सुखी होना ही है? ये संभावित रूप में होना हो तो। अरे भाई जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भाई बहन, सब जीव सुखी होना ही चाहते, होना हो तो क्या होना ही है सबको। अब उनको पता है कि नहीं वो एक अलग चीज हो गई, पर सभी जीव रात दिन सुखी होने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। काय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? अभी तो आगे दूर होता सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख ज्यादा दूर की बात मत बोलो। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, अबे तो यहां तक ले, सभी जीव सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, परंतु अब वो जब उनको सही दिशा नहीं पता, सही सुख का स्वरूप नहीं पता, और सुख अब जब दूसरी दिशा में चलोगे, सुख तो है तुम्हारे अंदर में और सुख के लिए तुम बाहर में खोजोगे तो सुख दूर होते ही है। जितना ज्यादा बाहर में प्रयत्न करोगे कि भैया अब तो अपने पास अब तो पैसा नहीं है, अब अपने पास पैसा होगा एक दुकान और खोलो। अब अपने पास थोड़े पैसा आते तो अपन ने छोटी दुकान थी, अब अपन जो है अब अपने पास पैसा खूब होगा तो और बड़ी दुकान खोलो, तो अपन कितने सुख के नजदीक पहुंचेंगे। सोचो भाई सोचो, अकेले बोलने से काम नहीं चलेगा। तो प्रयत्न तुम सुख के लिए कर रहे हो, पर सुख का प्रयत्न है कि नहीं? प्रयत्न तो सुख ही होने के लिए कर रहे हैं। हर व्यक्ति सोच रहा हो कि हम जितना ज्यादा कमा लेंगे, जितना ज्यादा फैल जाएंगे, उतने ज्यादा हम दुखी होवे के लाने, सुखी होवे के लाने। पर है व्यवस्था क्या ऐसी? तुम्हारे परमात्मा प्रकाश से पूछना कि है व्यवस्था ऐसी कि तुम सुखी हुए के लाने पैसा इकट्ठे कर रहे, मकान इकट्ठे कर रहे, शहरों में जगह जगह जो है फ्लैट डाल रहे, तो कितनी जगह तुम सुखी होगे, कितनी जगह रहोगे? इसलिए भाई कहना अलग चीज है, सोचना अलग चीज है, और यथार्थता में जीना और प्रयत्न करना अलग चीज है। कौन कहा कर रहे? दूसरे के तुम। तो देखो भाई यहाँ अपन को तो आचार्यों के पास व्यवस्था जितनी है उतना वो करके और संतुष्ट हो गए, माने वो उनकी भी मजबूरी समझो भी। अगर वो अंतर में समा पाते तो ये विकल्प भी उनके लिए करना नहीं थे। पंचम काल के साधक जीवों की मजबूरी है
कि अब वो श्रेणी तो चढ़ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा छठम सप्तम गुण स्थान की भूमिका में रहना है, तो निर्विकल्प अप्रमत्त दशा तो कम है और प्रमत्त दशा ज़्यादा है, तो प्रमत्त दशा में विकल्प तो आएंगे, पर कैसे आएंगे? यही विकल्प आएंगे कि भैया मूल में अपन को अपने में एकाग्र होने चाहिए, अब नहीं हो पा रहे तो भैया देखो सब लोगों को भी जोई करने चाहिए, सबको स्वरूप जोई है, सबको भी यही कार्य, तो अब वो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपने उपयोग को सम्यक विचारों में लगाएंगे। या तो सम्यक विचार या सम्यक स्वरूप की आराधना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे भैया कि तुम परंतु अब क्या कर, अनादिकाल से संसार में तुम परिभ्रमण करके दुखी हुए हो, परंतु अब सुखी होना हो तो देह में आत्मबुद्धि का त्याग करके आत्मस्वरूप में स्थिर हो, अर्थात बहिरात्मना छोड़कर अंतरात्मना बनकर परमात्म दशा की सिद्धि करो। तेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है और तेरा शरीर तो अचेतन है, यह जड़ तू ज्ञानी, वह तेरा स्वरूप नहीं है, तो भी तू उसको अपना आत्मा मानता है। ये किससे कह रहा है? तो भी तू अपना उसको अपना मानता है। बहिरात्मा पने की बुद्धि वालों से कह रही है, अथवा अपने को ही समझा रहे। जिसको अभी मान लो अंतरात्मना नहीं हुआ तो खुद ही समझाएगा कि तू पागल हो गया क्या, जब इतना आचार्य ज्ञानी अपन को बार बार ये कह रहे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। तो वह तेरा स्वरूप नहीं है, तो भी तू उसको अपना आत्मा मानता है और मानता है कि मैं उसकी क्रिया कर सकता हूँ, कर्तृत्व बुद्धि है साथ में। वस्तुतः यह तेरा भ्रम है, इस भ्रम को अब तो छोड़ दे। दौल समझ सुन चेत सयाने काल बैठा, अथवा राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग, अब तो त्याग। तो कहते भैया अब तो छोड़ और तेरे शरीर को सदा अनाथ बुद्धि से देख, अर्थात वह पर है ऐसा देख, वह मैं हूं ऐसी आत्मबुद्धि से मत देख। तेरे आत्मा को शरीर आदि से निरंतर भिन्न अनुभव कर दोनों की एकता बुद्धि को छोड़ दे। आगे पढ़िए। आत्मबुद्धि माने एकत्व बुद्धि, और एकत्व बुद्धि है जहाँ ममत्व बुद्धि, जहाँ ममत्व बुद्धि है वहाँ कर्तृत्व बुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। आत्मबुद्धि और एकता बुद्धि ये अलग अलग लिया, किसमें एक ही में है क्या? इसमें दो शब्द ये सब एक जोड़ दो एक दूसरे में तो ये सब एक ये अभेद है सब। जहाँ जहाँ पर में आत्म अपनत्व है वहाँ एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, सब है वहाँ। ये सब उसी मिथ्या दृष्टि के जुड़े हुए परिणाम है, सब इस प्रकार के एक दूसरे से संबंधित है। भोक्तृत्व, जहाँ एकत्व है वहाँ उसके कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, स्वामित्व है, वो सब उसमें चलेगा। और तेरे दुख का अंत नहीं आएगा, इसलिए वैराग्यपना छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित हो, यही सुख का उपाय है। यही सुख का उपाय है। किसके लिए? जीव मात्र के लिए। इसमें कोई अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है कि जैनों के लिए अलग सुख का मार्ग है, अजैनों को अलग है, और स्त्रियों को अलग है, पुरुषों को अलग है। चौथे काल वालों को अलग है, पंचम काल वालों को अलग है।
ये पंचम काल है, तो इस काल के लोगों के लिए अलग मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है कि नहीं है व्यवस्था कि नहीं है? अबे सुने ही नहीं है, समझे नहीं है का सही कह रहे हैं आप। का सही थोड़ा उपयोग बाहर चला गया तो सुनाई नहीं मैंने इतने तुम्हारे सुनाते रहो और जी अपने दूसरी जगह घूमते रहे। कर में तो माला, कर में तो माला फिरे, जीप फिरे मुकमाई, मनुआ फिरे बाजार में। आज आ भी गया लेकिन सुनना भी एक कला है, सुनना भी एक तप है, सुनना भी धर्म है बहुत बड़ा। सुनते सुनते में व्यक्ति का मिथ्यात्व गलता है। सुनना अगर शब्द, अर्थ और भाव, जैसे तो 5 भेद बताए, पर यहाँ अपन को वो छोड़ दो, यहाँ अपन को मतार्थ आदि अपन को कोई मतलब नहीं ज़्यादा। यहाँ अपन को मूल में तो जो अपन को यहाँ इसलिए जो आत्मभेद का उपदेश दिया जाता है, तो उसमें अपने लिए जो खंडन मंडन करने वाली बातें हैं वे नहीं बताई जाती, वे नहीं सुनाई जाती सामान्य उपदेश, सामान्य श्रोताओं के लिए। ये तो विद्वानों में, पंडितों में ये चर्चा चलती हैं, दूसरे मतों के खंडन मंडन की, ये ऐसा है वैसा है। जिनको आत्मकल्याण करना है उनके लिए तो सिर्फ आत्महित कल्याणकारी उपदेश दिया जाता है। तो उसमें तो शब्द, अर्थ और उसका भाव, 3 चीजें समझ लो, बस इतने में तुम्हारा कल्याण। उसकी विवक्षा समझ लो, कौन से नए, वो विवक्षा का प्रयोजन तो अपन को आत्मकल्याण कराना ही का है। उसमें अभेद वस्तु की सिद्धि करना है। जितना व्यवहार है वो सब परमार्थ की सिद्धि के लिए होता है, जितना भेद है वो सब अभेद की सिद्धि के लिए है, स्वा की सिद्धि के लिए है, स्वरूप की सिद्धि के लिए है। और उससे अपने स्वरूप की सिद्धि करके एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। सारे भेद प्रभेद, सारा का सारा परावलंबी भाव छोड़ के एकमात्र अपने स्वावलंबन को ग्रहण करके बस उसी का आनंद, बस उसी में अपना परिवर्तन करो, वही धर्म है अकेला बस। अरे अब ये चीज आपने बताई है कि सुनना भी 3 चीजें बता, 3 पॉइंट बता रहे हैं। सुनना भी एक कला है, एक धर्म है और तप है। तो हमें 3 चीजों का लिखा नहीं है स्वाध्याय परमम तपः। कब कहलाता है स्वाध्याय परम तप? कि जब हम सिर्फ स्वाध्याय में स्वाध्याय ही करें और सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटा लें और जो अपन को बताया जा रहा है उसी पे उपयोग को केंद्रित करें, तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये तुम्हारा ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान बन जाता है, सविकल्प और निर्विकल्प, पहले सविकल्प रूप में और फिर उसी को अपन अंदर में उसका भावार्थ समझ करके निर्विकल्प कर लें, तो वही तुम्हारे लिए तप हो जाएगा, वही धर्म हो जाएगा, वही तुम्हारा जो है सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। कहूँ बाहर में तो है ही नहीं है धर्म, धर्म तो अपने धर्मी आत्मा के आश्रय में है। तो धर्मी आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए सबका स्वापर है उपादेय का स्वरूप समझाया जा रहा है। और जब तुमने समझ लिया, जब तुमने पर को पर जान लिया और हे की तरफ से उपयोग हटा लिया और स्वा को स्वा जानकर उसका आश्रय कर लिया, बस होगा धर्म, होगा भजन। मैंने आपको 3 चीजें बताई, शब्द से अर्थ पे और अर्थ से वो भाव। ज्ञान अनुभूति की। बस अपना भाव पे प्रयोजन साध लो, उससे काम खत्म होगा। वो शब्द में, अर्थ में, ज्ञान में, तीनों का उसी का लाभ। भाई शब्द तो अपन को अर्थ बताने के लिए है और अर्थ प्रयोजन साहित्य के लिए है, अपना आत्म कल्याण कराने के लिए बता रहे हैं। भाव अपने ज्ञान। तो ये जो है ये अपन को आचार्यों ने संक्षेप में, विस्तार में, जैसे भी व्यक्ति समझे समझे समझे, समझो समझो समझो, समझ ही तुम हो, समझ के अलावा तुम्हारा कुछ नहीं, समझ के पिंड हो तुम, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है।
तो अकेला वही काम करो, तुम्हारा समझने का ही स्वभाव है तुम्हारा, ना समझ रहने का स्वभाव नहीं है। इसलिए समझो, समझो समझो। दौलत राम जी ने सोच समझ सुन, भी सब दौल समझ सुन चित, दौल समझ सुन चित। सुन के समझेंगे कि समझ के सुनेंगे? पहले तो संबोधन अपने लिए कर रहे वे, हे दौलत राम। प्रत्येक जीव दौलत राम है, सबके लिए कर रहे व्यवहार में, परमार्थ से अपने लिए कर रहे, व्यवहार में सबके लिए कर रहे। तो दौल, फिर कहते समझ, जागृत हो जा। समझ माने क्या? जागृत हो जा माने समझ में, समझ का मतलब क्या हो गया कि आपके ज्ञान, अपन बोलते ना कि ताही सुनो भाभी मन थे रहे, तो यहाँ समझ का मतलब उपयोग को केंद्रित करना है, समझो भैया। तो अब सजग हो जाओ, अब सुनो, सुन। अब जब तुम सजग हो गए तो अब तुम्हें सुनाएंगे। ताई सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अब तुम्हारा मन इधर उधर भटकना, तो कहते भैया सुनो या समझो, तो समझो कहो, तो समझो कह रहे मतलब अब तुम्हारा उपयोग इधर उधर हटा करके जो बात बताई जा रही है उस पर एकाग्र हो जाओ। तो अब सुनो। अब तुम्हारा ने जो है, जब तुम्हारी समझ एकाग्र हो गई, जब तुम सुनने के लिए सजग हो गए, तो अब समझ तुम्हारी जो है ज्ञान एकाग्र हो गया, मन शांत हो गया। समझ माने मन की शांति, एकाग्रता। तो अब सुना रहे तुम्हें, ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनिया था। अब तुम ये हो, तुम्हारी कथा सुना रहा है, अब तुम्हारा स्वरूप बता रहे तुम्हें। अब सुनोगे अपना स्वरूप तो क्या होगा? दौल समझ सुन, और अब चेतो। क्या अभी तक तुम्हारी जो है चेतना इधर उधर भटका रहे थे, तो अपने स्वरूप में चेतो, सयाने बन जाओ। चेत गए माने सयाने बन गए, और सयाने बन गए मतलब तुम ज्ञानी बन करके अपनी आत्माराधना करो। अब काल वृथा अभ्यर्थ के अपने उपयोग को इधर उधर मत भटकाओ। हाँ, लोक में किसको कहते सियाना? समझदार ज्ञानी व्यक्ति को यही सियाना कहते हैं, जो अपना काम बना ले भैया ये बहुत सियाना है। ये तो बाल बुद्धि के, बाल बुद्धि माने ज्ञानी। तो ये जो है अपन को आचार्यों ने संक्षेप में, विस्तार में, जैसे हो वैसे एकमात्र व्यक्तियों को अपना आत्मबोध जागृत करके और अपना कल्याण करने की प्रेरणा दी है। अब जिनकी जो है होनहार अच्छी है, वे व्यक्ति इसको सुनेंगे, समझेंगे, चेतेंगे, जिएंगे। चलिए, द्वादशांग वाणी माता पंच परमेष्टि।